नमस्कार छात्रों, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसका प्रश्नावली 2.2 के पहला क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग लिखेंगे 4s² माइनस 4s+1। अब देख सकते हैं ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद है। इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे बराबर देकर के शून्य दे देंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। इसका गुणनखंड करने का तरीका यह है कि इसका पहला पद और अंतिम पद को आप गुना कर दीजिए, और गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसका गुणनखंड करके इसको बनाया जा सकता है। जैसे पहला पद क्या है, 4s है और गुना करेंगे 1 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4s² ही आ जाएगा। ठीक है। अब ये क्या करना है, ये इसमें जो संख्या आ रहा है 4, उसको हम लोग क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे, तो 2 दूना के 4। आपको क्या करना है, ये दो संख्या हमको प्राप्त होगी। ये दो संख्या से आपको ये देखना है कि इन दोनों को गुना करने से 4 आ जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने से -4 आ जाना चाहिए, बीच वाला संख्या आ जाना चाहिए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों को गुना करेंगे तो भी 4 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो भी 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमको एक ऐसा दो संख्या रखना है जहाँ पे हम इसको जोड़ने या घटाने से जो है -4 आ जाए। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे रखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एरो का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि आगे बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो पहला पद है उसको सेम वैसे ही उतार देते हैं जैसे लिखा हुआ है 4s²। अब यहाँ पे इस पद को हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग इस पद के जो गुणनखंड में आ रहा है उसको लिखेंगे। इसके साथ एस, यहाँ पे जो भी चर पद रहेगा उसको ये गुणनखंड में अंक जो आ रहा है उसके साथ लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2s, अब फिर लिख देंगे 2s। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें चिन्ह कुछ नहीं दिए। चिन्ह इसलिए नहीं दिए, आपको समझाने के लिए नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस लाना है। अगर हम यहाँ पे प्लस और माइनस करते हैं तो घट जाएगा, अगर प्लस प्लस करते हैं तो दोनों जुट जाएगा, लेकिन क्या होगा कि आपका यहाँ पे +4 आ जाएगा। हमको लाना है -4, तो यहाँ पे हम दोनों में क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ भी माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ भी माइनस का चिन्ह देंगे। और लास्ट पद को, जो अचर पद होता है, उसको हम लोग सेम वैसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है पहले 3 पद था, 1 पद, 2 पद और 3 पद। अभी हमारे पास 4 पद हो गया। ठीक है। अब 4 पद में क्या करना है कि 2-2 पद का जो है वो हम लोगों को कॉमन निकाल लेना है, जो दोनों में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डबल एस है, यानी कि एस 2 बार गुना में है और 1 बार एस है, यानी दोनों में एस भी है और दोनों में 2 भी है। क्योंकि 4 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना के 4, 4 का गुणनखंड क्या आता है, 2 गुने 2 आता है, तो 4 में भी 2 है कि नहीं है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला लेंगे, जो दोनों में है, जो सबसे छोटा है उसी को हम लोग कॉमन लेंगे। तो क्या लेंगे, यहाँ पे 2 दोनों में 2 ले लेंगे, एस दोनों में है तो एस ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, यहाँ 2 बार में ये कट रहा है। और डबल एस था, ये डबल एस का मतलब s² का वैल्यू होता है एस गुने एस। ठीक है। तो 2 एस था, 1 एस ले लिए, तो क्या बचा, एक एस बचा, तो 1 एस हम लोग यहाँ लिख देंगे। और माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ पे 2 एस था, 2 एस ले ही लिए, दोनों में से लिए, इसमें से भी लिए और इसमें से भी लिए, तो 2 एस ले लिए, तो क्या बच गया, 1 बच गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। इसको कोष्ट को बंद कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा, ठीक है, अगला पद में जाने के लिए जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को हम लोग यहाँ सेम लिख देंगे। और 2s+1 यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों में क्या है ना, दो इसमें है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें एस है, इसमें भी एस नहीं है, लेकिन एक दोनों में है, क्योंकि दुनिया में किसी चीज का गुणांक एस 1 रहता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को कॉमन लेंगे, तो 1 को कॉमन लेंगे तो 1 दोनों के 2 लिख देंगे, एस था एस लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1 एकम 1। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये गुणनखंड हो गया। अब आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, इसके आगे ये करना है कि जो बाहर बाहर है पद उसको एक कोष्ट के अंदर कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे 2s माइनस, ये 2s लिख दिए, माइनस यहाँ पे क्या है 1, तो -1 लिख देंगे। आपका ये गुणनखंड सही बन रहा है कि नहीं, जो कोष्ट में आएगा आपके आपके पास वो दोनों सेम आ जाना चाहिए। आप देख सकते हैं 2s-1 और 2s-1 दोनों सेम आ गए। ये दोनों में से एक ठो को हम लोग लिख लेंगे 2s-1। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, बराबर 0। अब 0 है तो शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य जब ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2s-1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। बारी बारी से इधर भी 2s-1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ठोके निकाल लेंगे तो दोनों आ जाएगा। चलिए लिख भी देते हैं 2s-1 बराबर 0, इसका अलग निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले -1 को हम लोग इस साइड करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 2s बराबर 1। तो s बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। ये जो आया वो हमारा क्या है, अल्फा। उसी तरह से यहाँ भी आएगा, s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ भी आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है वो हो गया बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा दोनों आ जाएगा। ठीक है। अल्फा भी आ गया हमारे पास, बीटा भी आ गया। अब क्या करता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला होता है सत्यता की जांच करने के लिए। चलिए उसको पहले हम लोग लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का जोड़। शून्यकों का जोड़ क्या लिखेंगे, शून्य क्या है, एक अल्फा हमने माना, एक बीटा।
ठीक है, ये शून्यकों का जोड़ हो गया, बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग जो है वो लिखेंगे, एक होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाता है, वो होता है गुणनफल लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, बराबर क्या होता है सी बटा ए। ये फॉर्मूला है, ये दो तरह का फॉर्मूला हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको बैठा करके देखेंगे, फॉर्मूला पे बैठा करके देखेंगे। तो जैसा पहला फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास क्या है 1/2 है, तो अल्फा की जगह पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1/2 प्लस बीटा हमारे पास क्या है, ये भी 1/2 है, 1/2 लिख देंगे बराबर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। बी हमारा क्या है, देखिए अब यहाँ समझना होगा कि ए बी सी क्या है। इसको हम लोग ए कहेंगे, इसको हम लोग बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे। हमने पिछला वीडियो में बता दिया है इसका पहला क्वेश्चन में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे हमारे पास फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख दिया। बी का वैल्यू क्या है, तो हमारे पास बी का वैल्यू है -4, हम यहाँ क्या लिखेंगे -4 लिख देंगे और इसको कोष्ट में इस तरह से बंद कर देंगे। ए हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं ए का वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब ये दोनों को जब हम लोग ये हल करेंगे तो क्या होगा, दोनों का लॉसा लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस अब यहाँ पे 2 से 2 में फिर भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इधर हम लोग इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +4/4 हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, /2 बराबर हमारे पास यहाँ क्या आ गया 4/4। अभी दोनों को काट देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यानी दोनों क्या आ गया 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये बना हुआ है और जो शून्यक निकला अल्फा और बीटा वो सही आ रहा है। अब इसी तरह से हम लोग अगला को जांच करते हैं, क्या है कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमने क्या लिखा है अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सूत्र होता है सी बटा ए, तो हम लोग लिखेंगे सी बटा ए। अल्फा हमारे पास क्या है 1/2 है, इंटू बीटा क्या है हमारे पास फिर 1/2 ही है, बराबर सी। सी क्या है, तो सी जो है हमारे पास 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सी हमारे पास 1 है, तो हम सी की जगह पर क्या रखेंगे 1/, ए क्या है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि 1 एकम 1 गुना कर देंगे और 2 दूना के क्या होगा 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ ऑलरेडी 1/4 है ही, तो ये हमारा ये भी सही आ गया, ये यानी कि ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हम लोग प्रूफ लिख देंगे, तो इस तरह से बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में जो भी हम पढ़ाए वो समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। धन्यवाद।